नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखना के शौकीन हैं, तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनती हैं, तो आपके जो बाल टूटे हैं, आखिर उनका क्या करती है आप कहानी। आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहां पर तो नहीं फेंक देते, या फिर कचरा के डब्बे में यूं ही नहीं डाल देती है। अगर आप भी यह गलती करती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियां से गिर सकती है। तो कहानी, आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमा नहीं रहती है। कहानी, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वॉश में नहीं करके रखते। कहानी, आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ा आई रहती है और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां से जूझ रही है। क्योंकि हमारे परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहां ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही ए जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हेवी राहत है। तो सवाल ये है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतान पद सकती है। इन सभी का जवाब जन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ढाबा लेने। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्म शास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम के एक जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बड़े में कई तरह की बातें बताई जाती हैं। जिन महिलाओं के चल चालान से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी रूप माना जाता है और महिलाओं के कैसे ऐन केवल उनकी सुंदरता में कर चंद लगती है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मान जाते हैं। जिन महिलाओं के कैसे लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरु जी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए, और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बड़े में भी महिलाएं लापरवाही बरती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए माना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी जी दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दोनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है। जी वजह से यह हमारे मां और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और एन केवल उनके स्वास्थ्य को, बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखता है। गुरु जी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचाना, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आई है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह के संबंधित परेशानियां होती हैं, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव ही बढ़ाने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंकने से भी बचाना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां ए सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल सोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे ऐन केवल
घर में दरिद्रता पर पसार लेती, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंग का बनते डर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह धन, सुख और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा ही है कि हमारे जीवन में समृद्धि आती है। मान्यता है कि महिलाओं को विशेष रूप से शुक्रवार के दिन बाल कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश बाल कटवाने की नौबत आ ही जाए तो यह बहुत जरूरी है कि कटे हुए बालों को संभाल कर रखा जाए और उन्हें ऐसे किसी स्थान पर न फेंका जाए जहां कोई उन पर पांव रख दे या वे किसी के हाथ लग जाए। ऐसा करना न केवल अशुभ होता है, बल्कि यह आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्रवार के दिन बाल धोना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और धन वैभव में वृद्धि होती है। लेकिन इसके विपरीत शनिवार और रविवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में बाल धोने से कुंडली में शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह कमजोर हो सकते हैं। इससे जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ विशेष तिथियां जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी पर भी बाल धोना वर्जित माना गया है। इन पवित्र तिथियों पर आत्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है और बाल धोने से उस ऊर्जा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इन दिनों में ध्यान, पूजा और संयम का महत्व अधिक होता है, इसलिए बाहरी सजावट की बजाय आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात करें तो समुद्र शास्त्र यह कहता है कि महिलाओं के बाल केवल सजावट का साधन नहीं होते, बल्कि वे लक्ष्मी स्वरूप होते हैं। महिलाओं के बाल जितने लंबे और घने होते हैं, उन्हें उतनी ही समृद्ध और भाग्यशाली माना जाता है। बालों का कटवाना अगर बहुत आवश्यक हो तो उसे बहुत ही संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। विशेष रूप से यह ध्यान देना आवश्यक है कि कटे हुए बाल किसी के पैरों में न आए, सड़क पर बिखरे न रहें और उन्हें खुले में न फेंका जाए। रोजमर्रा के जीवन में जब महिलाएं अपने बालों में कंघी करती हैं तो कई बार बाल टूटते हैं। ये टूटे हुए बाल अक्सर ऐसे ही कचरे में या इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन यह आदत बदलनी चाहिए, क्योंकि तंत्र शास्त्र में बालों का विशेष महत्व होता है। नकारात्मक शक्तियां, तांत्रिक और बुरी ऊर्जा इन बालों का प्रयोग किसी के ऊपर वशीकरण या तांत्रिक प्रयोगों के लिए कर सकते हैं। अगर आपके टूटे बाल किसी गलत हाथों में चले जाएं, तो वह आपकी ऊर्जा पर प्रभाव डाल सकते हैं और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं जो महिलाओं के बालों का इस्तेमाल अपने तांत्रिक प्रयोगों में करते हैं, जैसे वशीकरण, रोग बाधा, मानसिक उलझने या फिर किसी को दुर्भाग्य की ओर धकेलने वाले प्रयोग। इसीलिए जब भी बाल झड़ें या कटे हुए बाल हों तो उन्हें सुरक्षित निपटाना बहुत जरूरी है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह कहना है कि महिलाओं को चाहिए कि अपने कटे हुए बालों को या टूटे बालों को एकत्र कर लें और उन्हें किसी गड्ढे में मिट्टी से ढक दें। यह एक प्रकार का संरक्षण है जिससे वे बाल किसी नकारात्मक शक्ति की पहुंच से दूर रहेंगे। अगर यह तरीका संभव न हो तो कम से कम इतना जरूर करें कि बालों को इकट्ठा करके उन पर थूक दें। यह उपाय सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि बालों का कोई दूसरा उपयोग न हो सके और तांत्रिक शक्तियां उस पर प्रभाव न डाल सके। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार बहुत प्रभावशाली माना गया है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे शरीर का हर अंग एक विशेष ऊर्जा से जुड़ा होता है और बाल भी उसी का एक अभिन्न हिस्सा है। महिलाओं के बाल उनके आत्मबल, सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। इसलिए बालों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना बहुत जरूरी है। न केवल बाल कटवाते समय बल्कि दैनिक जीवन में भी जब बाल टूटते हैं तब भी हमें उनकी सही देखभाल और निपटान करना चाहिए। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। गुरु जी द्वारा बताए गए इन उपायों को अपनाकर आप नकारात्मक ऊर्जा से अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। अब जब भी आप अपने बालों को कटवाने या झड़ने पर फेंकने जाएं, तो एक बार जरूर सोचें कि क्या यह सही तरीका है। क्या आप अपने बालों को इस तरह फेंककर
अपनी ऊर्जा को जोखिम में डालना चाहते हैं? अगर नहीं, तो इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाएं। हर हर महादेव। राधे राधे।